अच्छा, मंथरा ने ये बात 3-4 बार कही कि कैकेयी तुझे कुछ नहीं करना है, रोना है, बस रोना है। दशरथ का आगमन, औंधा कलश, दीप बुझे हुए हैं, कैकेयी के आभूषण बिखरे हुए हैं, कोप भवन में है कैकेयी। ये कैसे पता लगे कहां है कैकेयी? कोई नहीं है भवन में, सूना भवन, अंधेरा है। मंथरा एक और कोने में खड़ी है, मणि स्तंभ के पीछे। दशरथ ने यह भांप लिया था कि मंथरा छिपकर खड़ी है, और मंथरा की बुद्धि मंद है। तो मंथरा ने कोई बात ऐसी कह दी होगी कैकेयी को जिससे कैकेयी रूठ गई। किसी ने अपमान कर दिया होगा कैकेयी का, दुर्वचन बोल दिए होंगे, उसके मन की आज नहीं चली होगी, या तो कोई राजा रानी आकर कुछ ऐसा कर गया, पता नहीं किससे कोई भूल हो गई। मन तो हुआ कि मंथरा से पूछ लें, लेकिन दासी पता नहीं क्या विचार दे देगी। तो पहुंचे वहां जहां रानी रूठी बैठी थी। रानी का रोदन देखा नहीं गया राजा से। और रानी से कहा उन्होंने कि जो भी दुष्ट है उसे सामने ला, जिसने भी तेरा अपमान किया है, तिरस्कार किया है, अनादर किया है, उसे प्रकट कर मेरे सामने। राम राजा बाद में बनेंगे, उसे मृत्यु दंड दूंगा। बता कौन है जिसके माथे पर मैं कहां के राज्य का मुकुट रख दूं और किसे भिखारी बना दूं। यहां तक कहने लगे दशरथ कि कौन वो राजा है, किस देश का, जिसने तेरा अपमान किया रानी, उसका तो मैं मुकुट छीन लूंगा, उसे भिखारी बना दूंगा। और किस भिखारी को तू राजा चाहती है, क्या चाहती है, मैं वैसा कर दूंगा, तू बोल तो सही। बार बार कह राम सुमुख सुलोचनी पिक वचन, कारण मोहि मता गजगामिनी निज को पुकर। उस अपराधी का नाम बता रानी, वो कौन है? वो कौन है जिसने तुझे दुखित किया है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, तेने आभूषण फेंक दिए, को भवन में बैठ गई, रूठी बैठी है, रोदन, ये तो मैंने कभी नहीं देखा। उस अपराधी का नाम बता, वो कौन है? और कैकेयी बड़ी क्रुद्ध होकर दशरथ की ओर बढ़ी और दशरथ के वक्षस्थल पर अपनी तर्जनी रख दी रानी ने, ये कहकर कि वो अपराधी कोई और नहीं, आप हैं। आप ही वो अपराधी हैं जिसने मेरे साथ छल किया है, मुझे दुख दिया है। मेरे कोप का कारण हे राजन आप स्वयं हैं, और कोई नहीं। अपराधी कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। मैं किसी से रूठी नहीं हूं, आपसे रूठी हूं। किसी ने दुर्वचन नहीं कहे, आपने छल किया है, आपने कुचक्र बनाया, षड्यंत्र आप रचनाए, मेरे पुत्र को बंदी बनाकर और मुझे दासी बनाने का सपना आप देख रहे हैं। राजा भयभीत हो गया। राजा ने कहा ना, ऐसा मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। ये दुर्वचन किसी और ने कहे, ये अपवचन, ये मिथ्या वचन है।